सीएम धामी का आज हल्द्वानी दौरा, पेयजल व्यवस्था वनाग्नि को लेकर करेंगे बैठक। एफटीआई सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी अधिकारियों को निर्देश देंगे। चारधाम यात्रा से पहले मार्गों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए आदेश। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारी हुई पूरी। 22 मई को पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना होगा पहला जत्था। सेना के जवान बर्फ हटाने में जुटे। उत्तराखंड के जंगल में लगी आग को बुझाने में जुटे वायुसेना के हेलीकॉप्टर। नैनी झील में नौकायन बंद, वन विभाग ने मांगी थी मदद। उत्तराखंड में बढ़े बिजली के दाम, प्रदेश में बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी। नियामक आयोग ने जारी की नई दरें। उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट, मई और जून में औसत से अधिक तापमान रहने का अनुमान। एक्सपर्ट ने गर्मी से बचने की सलाह दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। पहाड़ों पर लगी आग पर भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा। अब तक करोड़ों की वन संपदा का नुकसान हो चुका है। वनाग्नि से 650 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल राख हो चुके हैं। पेयजल का संकट भी गहरा गया है। यूपीसीएल ने बिजली की दरों में 6.92% की बढ़ोतरी की। वनाग्नि से 650 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल हुए राख। अब तक करोड़ों की वन संपदा का हो चुका है नुकसान। पेयजल का संकट भी गहराया। अब तक करोड़ों की वन संपदा को पहुंच चुका है नुकसान। अब तक करोड़ों की वन संपदा को हो चुका है नुकसान। बता दें कि जंगलों में लगातार बढ़ रही आग से कई हेक्टेयर जंगल राख हो चुके हैं। वनाग्नि से 650 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर हुआ राख। पेयजल का संकट भी गहराया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? अगर हम बात करें तो अब तक 650 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो चुके हैं और जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में पेयजल संकट भी गहराया हुआ है। अब तक की बात करें तो देखिए, बिजली, पानी और पहाड़, ये बड़ी गंभीर समस्या जो है वो पहाड़ के लिए एक चुनौती बन चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं तो जंगलों में जो लगी आग है, जो पहाड़ों पर लगी आग है, वो एक बड़ा चुनौती जो है वो सरकार के सामने बन चुकी है। देखिए, आज जो है सेना को निर्देशित किया गया है। सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं MI-17, उसके द्वारा जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है आगजनी की जो जहां आग लगी है वहां पर जो है बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसका प्रयास यानी कि उसका जो शुरुआत है वो
वो नैनीताल से की गई है। भीमताल, नैनी झील, ये ऐसी झीलें हैं जहाँ से हेलीकॉप्टर जो MI-17 है वायुसेना का हेलीकॉप्टर, उसमें जो है पानी भरकर जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर मानव जाना संभव है, तो वहाँ पर इन जंगलों पे जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि अब जो है सेना इस पूरे मोर्चे को जो है वो संभालेगी, क्योंकि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के तमाम ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर वन अग्नि की जो घटनाएं हैं वो नियंत्रण लगातार जो है वो बढ़ रही हैं। 650 हेक्टेयर से ज़्यादा वन संपदा को जो है वो नुकसान हो चुका है। करोड़ों का नुकसान, इसको अगर आकलन करें तो ये करोड़ों का नुकसान है। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर पहाड़ों पे आग लगी है तो दूसरी तरफ पेयजल की समस्या जो है वो भी गहरा चुकी है प्रदेश के अंदर। कहीं ऐसी इलाके हैं, कहीं ऐसी शहरी इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था जगह है जहाँ पर पेयजल का संकट जो है वो दिन पर दिन बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इसके बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि UPCL का भी एक करंट जो है वो आम जनता को लगा है, यानी कि बढ़ती बिजली की दरें जो है वो कहीं ना कहीं आगे परेशानी खड़ी करेंगी। और ये जो है जो दरें हैं वो लगभग 7% का इजाफा जो है UPCL ने इस बार जो है वो किया है। 1 अप्रैल से ये बिजली की दरें जो हैं वो तमाम जो उपभोक्ता हैं उनके बिलों में जो है वो जुड़ करके आएगी। देखिए, अब मैं यही बात कह रहा हूँ यशी, क्योंकि बिजली, पानी और पहाड़ इस समय प्रदेश के लिए बड़ा एक संकट बन चुका है। महंगाई की भी मार जो है वो लगातार विपक्ष इसको लेकर के उठा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो चुनौती है सरकार के सामने, वो इस समय पहाड़ों पर जो वन अग्नि है उसको बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री जो है वो कुमाऊं के दौरे पे है, हल्द्वानी में है, और अभी थोड़ी देर बाद जो है उनका हवाई सर्वेक्षण जो है वो जहाँ पर आग लगी है उसका एक मुआयना जो है वो मुख्यमंत्री स्वयं करने जा रहे हैं। और इससे पहले लगातार वन कर्मियों को लेकर के अगर बात करें या वन महकमे को लेकर के बात करें तो मुख्यमंत्री ने स्वयं इस अग्नि जो जल रही है जंगलों में, जो भड़कती हुई आग है जिससे वन संपदा को बेहद बड़ा नुकसान हुआ है, उसको लेकर के एक बैठक भी की थी। लेकिन कहीं ना कहीं वन महकमा जो है वो अभी तक सोता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले की भी बात करें तो ये पहली घटना नहीं है यशी की जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर पहली बार आग लगी हो। जब भी ये गर्मी का मौसम आता है तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। लेकिन कोई तैयारी जो है वो प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। और बाद में जब इसका बड़ा नुकसान होता है तो उसका खामियाजा या खाना पूर्ति करने के लिए जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं। लेकिन देखिए, अब ऐसी व्यवस्था जो है, अब कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जो है वो प्रदेश के अंदर बन चुकी है कि अब सेना को जो है ये मोर्चा संभालना पड़ रहा है। और सेना के जवान जो हैं, वायुसेना के जवान खास तौर से जो हैं वो ऐसे इलाकों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ऐसे पर्वतीय इलाकों पर पहाड़ियों पर जो है पानी का छिड़काव कर रहे हैं जहां पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां या असंभव जो कहा जाए कि मानव भी वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो बड़े स्केल पे जो है पर्वतीय क्षेत्रों में आग लगी है। छोटा स्केल हो तो तब भी कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी, चाहे वो एक कुमाऊं के पहाड़ों की बात करें या फिर गढ़वाल क्षेत्रीय पहाड़ों की बात करें, चाहे टिहरी, चंबा, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये तमाम जो है इस समय जो वन है जो है कहीं ना कहीं पूरे आग की चपेट में आ चुके हैं। और सबसे बड़ा खतरा एक मानव जाति को ये भी बन गया है कि जो वन जीव हैं वो इन जंगलों से जो भड़कती हुई आग है उससे निकल करके रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। और बड़ा जो कहा जाए कि खतरे का संकेत जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हर रोज डेली हम ये भी देख रहे हैं यशी कि जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर जंगली जानवरों की आवाजाही जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में दहशत पैदा कर रही है। तो स्वाभाविक सी तौर की बात है, क्योंकि जब जंगलों में आग लगेगी तो जो वन जीव हैं वो कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों में भटकेंगे, रिहायशी इलाकों में खाने की तलाश में या पानी की तलाश में वो पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो गर्मी भीषण है, टेम्परेचर लगातार बढ़ोतरी की तरफ है। अगर कल भी तापमान की बात करें, आज भले ही सुबह मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी हुई थी कि 2 दिन में बारिश का अनुमान जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया गया था, लेकिन आज थोड़ी राहत जो है राजधानी में देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह जो है ओलावृष्टि भी हुई है यहाँ पर और इसके साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगह पर बारिश भी हुई है। लेकिन उस तरीके की बारिश नहीं है कि इस बारिश से ही जो वनों में लगी आग है उससे राहत मिल पाए, क्योंकि बारिश रुकने के बाद हवा जो है वो बढ़ रही है और इसकी वजह से आग जो है
है वो पर्वतीय इलाकों में ज़्यादा बढ़ रही है और इसका खामियाजा जो है वन महकमे को और को भी उठाना पड़ रहा है। और उसी के साथ साथ पेयजल का संकट जैसे मैंने बताया कि वो बढ़ रहा है। यूपीसीएल के भी जो बिजली बढ़ोतरी के दाम है वो अब 1 अप्रैल से बढ़ते हुए नजर आएंगे। यशी, शुक्रिया आपका राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए दर्शकों से। और बता दें कि अब तक करोड़ों की वन संपदा को नुकसान पहुंच चुका है। पेयजल का संकट जहां एक और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, बिजली दरों में भी बढ़ोतरी की गई है और वनों की अग्नि जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश होने के बावजूद भी आपको बता दें कि फिलहाल जंगलों की आग कम होने का नाम नहीं ले रही। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग की रोकथाम के लिए धामी सरकार अब सेना की मदद लेने जा रही। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रदेश में हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। राज्य सरकार सेना से भी इस संबंध में सहायता लेने जा रही है। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताने के साथ ही बताया कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए राज्य सरकार हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का कार्य कर रही है। जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के जंगलों में लगी आग से अब तक 650 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है, उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। निजी अस्पतालों से मिलने वाले मोटे कमीशन के चक्कर में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में गुमराह किया जा रहा है। प्रसव को पहुंचने वाले हर गर्भवती को लापरवाही और केस बिगड़ने का खौफ दिखाकर आशाएं निजी अस्पताल ले जाने की सलाह देती हैं। निजी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराने की सलाह देकर आशाएं कमीशन के चक्कर में खेल करती हैं। जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे में अधिकारी ऐसी आशाओं को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी करने में लगे हैं। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर और काशीपुर और जसपुर में आशाओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मामला है और आशाएं को जो है हमारे सरकारी तंत्र में लाने के लिए ही इंसेंटिव हम दिए जाते हैं और उनका कार्य यही है कि वो सरकारी तंत्र में डिलीवरी लाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाएं। और अगर कोई इसमें आशा नहीं करती है तो और शिकायत पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक ली। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की अनुमति मिलते ही चारधाम यात्रा से संबंधित जनपदों पे मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज सहित एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए। सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमको चारधाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है। उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक तो हम 77 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी। लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा।
देहरादून में पेयजल से संबंधित शिकायतों पर जिलाधिकारियों द्वारा संज्ञान लेते हुए विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी जना कमठार ने बताया कि कंट्रोल रूम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत DWSM के कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतों के लिए 4 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें प्रतिदिन 20 से 25 शिकायतें प्राप्त हो रही। वर्तमान में पेयजल संबंधी जो शिकायतें आ रही हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए हमारे यहाँ विकास भवन में DWSM का कार्यालय है जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य करता है। वहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसमें 4 हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी कर दिए गए हैं जो आम जनता को जिनसे अवगत कराया गया है, और इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसके निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग हमें पर डे 20 से 25 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो जैसे ही हमें शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित विभाग जिससे वो संबंधित होती है, चाहे वो जल संस्थान हो, जल निगम हो, उसकी जो भी संबंधित शाखा है उनको प्रेषित किया जाता है और उनसे अनुपालन आख्या मांगी जाती है। इस प्रकार से उन शिकायतों का निस्तारण भी समयबद्ध रूप से किया जा रहा है। देश और दुनिया में प्रसिद्ध गोल्डी मसाला लगातार अपने लोगों के घरों में जगह बनाता जा रहा है। लगातार गोल्डी मसाला ब्रांड के उत्पादों की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में गोल्डी मसाला समूह की ओर से अपने ग्राहकों के लिए लकी ड्रॉ स्कीम निकाली गई थी। 15 अगस्त 2023 से शुरू हुई इस लकी ड्रॉ स्कीम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राजधानी देहरादून में अर्बन बॉय के स्टोर में लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गोल्डी मसाला समूह की ओर से कुल 51 विजेताओं को पुरस्कार लकी ड्रॉ के जरिए वितरित किए गए हैं। गोल्डी मसाला समूह के निदेशक सुदीप गोयंका, आकाश गोयंका और अर्बन बॉय के संस्थापक अनुराग अग्रवाल ने कार्यक्रम में लकी ड्रॉ के विजेताओं को उपहार देकर सम्मानित किया। गोल्डी समूह जिसकी स्थापना सन 1980 में कानपुर शहर में करी गई थी हमारे पिताजी सोम गोयंका जी और चाचा जी सुरेंद्र गुप्ता जी के द्वारा, वो छोटा सा पेड़ आज पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है। और उसी कड़ी में देहरादून जो कि भारत की उत्तराखंड की नहीं भारत की एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है विकसित भारत की तरफ, उसके तहत मैं धन्यवाद दूंगा अनुराग अग्रवाल जी का कि आपने गोल्डी के साथ मिल करके देहरादून के ग्राहकों को अर्बन बाय के 6 स्टोर्स के माध्यम से गोल्डी को उनके किचन तक पहुंचाया, जिसमें ग्राहकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज उसी का लकी ड्रॉ संपन्न हुआ है देहरादून में अर्बन बाय स्टोर पे। मैं पुनः उन ग्राहकों को धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि आपकी स्वाद की मेहनत ने आपको लकी ड्रॉ में इनाम आपको दिया। सब ब्रांच पर गोल्डी मसाले की जो स्कीम ये ड्रॉ वाली चलाई गई थी, ये लगातार बढ़ानी पड़ी। ग्राहकों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, क्वालिटी में भी और उस स्टोर में क्वालिटी के लिए भी, और जो ये ड्रॉ स्कीम चलाई थी इसमें भी। गोल्डी मसाले समूह ने ये कंज्यूमर स्कीम निकाली थी अर्बन बाय स्टोर की 6 शॉप्स में, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इसमें बहुत बढ़िया रिस्पांस आया है और कस्टमर्स में एक एक्टिवेशन हुआ है कि कोई कंज्यूमर ब्रांड आगे निकलकर उसमें एक लोकल लेवल के ऊपर भी एक पर्टिकुलर सिटी सेंट्रिक होकर एक स्कीम निकालती है। इसके लिए मैं अनुराग जी को, इनकी पूरी टीम को, भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों को ये अवसर दिया कि हम देहरादून की जनता के पास अपनी लकी ड्रॉ के द्वारा पहुंच सकें। और यही नहीं बल्कि अर्बन बाय स्टोर में गोल्डी के काफ़ी प्रोडक्ट्स की श्रृंखला उपलब्ध है। नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने भीमताल झील से पानी भरकर जंगलों में पानी डालकर आग बुझाने का काम करना शुरू किया। आज प्रातः वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भीमताल झील से पानी भरकर नैनीताल के जंगलों में लगी आग पर पानी डाला है। आग से भीमताल, पाइंस, रानीबाग, सातताल, बेताल घाट और रामगढ़ के जंगलों में वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। हेलीकॉप्टर ने अभी तक 3 बार झील से पानी भरकर जंगलों में लगी आग पर डालना शुरू किया।
नैनीताल के मनोरा रेंज में पिछले 36 घंटों से आग धधक रही है। हालांकि दमकल विभाग और वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग पर नियंत्रण को लेकर वन विभाग की तैयारियां भी सफल साबित नहीं हो पा रही हैं। शुक्रवार से शनिवार तक लगातार जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। से यहाँ कल आग लगी थी थोड़ी बहुत, उसके बाद हमने अपना प्रयास किया गया उसको बुझाने का काफ़ी कुछ, लेकिन तूफान इतना ज़्यादा था कि हमारी जो है ऊपर चले गई है आग को। अभी कंट्रोल किया जा रहा है और यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है, काफ़ी हमने यहाँ आदमी भी लगाए हुए हैं। आग लगी हुई है लगभग ये मेन रोड में लगी गया नीचे बल्दे खान से यहाँ तक है। तो नुकसान हुआ होगा इससे काफ़ी? हाँ थोड़ा ये है कि घास पत्ते जले हैं यहाँ, ज़्यादा पत्ते और घास और ये लेमन घास के अलावा कुछ नहीं है। 36 घंटों से आपको बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में आग धधक रही है और अब वायुसेना की मदद ली जा रही है और वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार झीलों से पानी भर भर कर जंगलों में डाल रहे हैं। हालांकि ये भी नाकाफी साबित हो रहा है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग की तो वो लगातार धधकती जा रही है। बारिश पूर्वानुमान जिस तरीके से मौसम विभाग ने डाला था कि बारिश होगी, बारिश का भी उतना असर जो है वो जंगलों की आग को काबू पाने में नजर नहीं आ रहा है। तेज हवाओं की वजह से आग और बढ़ती जा रही है और जिनकी वजह से जो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु हैं वो अब अलग इलाकों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। उसको लेकर भी लोगों में दहशत का खास माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही भी लगातार देखने को मिली, क्योंकि हर साल उत्तराखंड के जंगलों में इसी तरीके से आग लगती है। उसके बावजूद भी वन विभाग ने कोई तैयारियां इससे निपटने के लिए नहीं की थी। वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।